तो दोस्तों पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका कि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8,000 रुपये उधार लिया जाता है, 2 साल बाद कितना रुपया अदा किया जाएगा, यानी 2 साल बाद कितना रुपया वापस किया जाएगा। तो दोस्तों यहां से आपको एक फॉर्म ट्रिक याद रखना है। ये आपका 2 वर्ष के लिए, इधर आपका 3 वर्ष और इधर आपका 4 वर्ष। ठीक है, आपके एग्जाम में 4 वर्ष से ऊपर नहीं पूछा जाएगा, या मेनली 2 या 3 वर्ष का ही पूछता है। तो इसका 2 वर्ष के लिए क्या रखना है आपको, 2:1। 3 वर्ष के लिए आपका 3:3:1 और 4 वर्ष के लिए आपको 4:6:4:1। और दोस्तों याद नहीं रखना, समझना है कैसे आया। आप देखिए, जब बात किया 2 वर्ष की तो पहले आपका 2 लिख दो, ठीक है, अनुपात लगा के आपका लास्ट में लगा दो 1। अब बात किया 3 वर्ष की तो पहले आपका 3 लिख दो और लास्ट में आपका अनुपात लगा के 1 लिख दो, और बचा आपका बीच वाला। तो ये क्या होगा आपका, देखिए 2 और 1 इनको जोड़ दो, 3 होगा, यहाँ पे आ गया। ठीक है, इस तरह से आपको देखते हैं 4 वर्ष के लिए। तो पहले 4 वर्ष लिख दो आगे और लास्ट में आपका 1 वर्ष लगा दो। अब इन दोनों को जोड़ दो, 3 और 3 6 हो गए, यहाँ लिख दिया। फिर 3 और 1 को जोड़ दो, 3 और 1 4 आपका यहाँ लिख दिया। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हो। अब देखिए कैसे करेंगे हम। ठीक है, 8,000 रुपये दे रखा है आपका, 2 वर्ष का है, 2 वर्ष के लिए। ठीक है, आपको दे रखा है 8,000 रुपये, तो इसकी ब्याज कितनी रखी है आपकी, मतलब इसकी दर कितनी रखी है, 4%। तो इसमें 4% से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4% कितना हो गया आपका, 4/100। तो कितना हो गया, 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट गया, तो 8 चौक 32, ये आपका 320 हो गया। ठीक है, अब हम दोबारा क्या करेंगे, जो 320 है इसको हम लेंगे, ये 8,000 हमको नहीं लेना है, फिर हम 320 का निकालेंगे 4%। ठीक है दोस्तों, ये कितना हो गया आपका, 0 से आपका 0 कट गया। ठीक है, 32 चौक कितना होता है आपका, 128, और इसमें से 1 अंक बाद लगा देंगे दशमलव, क्योंकि नीचे आपका 10 है, तो ये आपका हो गया 12.8। अब देखिए दोस्तों ये निकल गया। अगर 3 साल का होता तो यहाँ पे हम एक बार और निकालते इसको लेके। ठीक है, 4 साल का होता तो उसको लेके हम एक बार और निकालते, और क्योंकि पूछा इसमें 2 वर्ष का, तो क्या करेंगे, देखिए 2 वर्ष का क्या अनुपात था आपका, 2:1 था। ठीक है, ये 2 जो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 320 में, पहले वाले में। ठीक है, और 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम दूसरे वाले में, यानी गुणा 2, इधर आपका गुणा 1, और इन दोनों को आपका जोड़ देंगे तो आपका आंसर निकल के यहाँ से आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा। देखिए 332 दूनी कितना होता है आपका, 640, और प्लस आपका 12.8, तो कितना हो गया आपका 652.8। ठीक है, ये दोस्तों आपका CI निकल के आया, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ से। और पूछा क्या आपका कि कितना रुपया अदा कर किया जाएगा, यानी कि आपके पूछा है मिश्र धन। तो दोस्तों मिश्र धन कितना होता है आपका, मूलधन प्लस के CI, ये आपका मिश्र धन होता है। तो मूलधन कितना रखा आपका 8,000 रुपये, तो 8,000 प्लस के 652.8, तो इसे जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 8,652.8 रुपये। ठीक है, और यही दोस्तों आपका आंसर हो गया जो कि क्वेश्चन में पूछा गया आपका मिश्र धन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों यहाँ 3 वर्ष का पूछ जाए तो क्या करते हैं हम कि 12.8 को लेके इसका एक बार और 4% से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 4/100 से। तो फिर आता तीसरा वाला, पहले की 320 की मल्टीप्लाई 3 में करते, इसकी मल्टीप्लाई इस 3 में करते, और जो आंसर आता है उसकी मल्टीप्लाई हम 1 में करते। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि पहले वाले के पहले में, दूसरे के दूसरे में, तीसरे वाले के तीसरे में। अगर 4 वर्ष का आता तो आपका चौथे वाले के चौथे में करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि कोई राशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह राशि स्वयं की 8 गुना हो जाएगी। तो दोस्तों इधर लिखिए आपका वर्ष, ठीक है, इधर लिखिए आप गुनी। तो क्या दे रखा है पहले आपकी कि 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, यहाँ पे आपको 4 लिख दिया हमने, यहाँ हो जाती है आपकी दोगुनी, यहाँ पे 2 लिख दिया हमने। आगे क्या बोला आपका कितने वर्षों में राशि स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। तो मान लेते हैं हम वो आपका T वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। तो T वर्ष इधर होगा आपका, 8 इधर लिखेंगे हम। तो दोस्तों इसको 8 को क्या करना है, ये हमको 2 ऊपर दे रखा है, तो इसको 2 की पावर के रूप में लिखना है। तो दोस्तों 2 की पावर 3 जो होता है आपका वो 8 होता है, इतना आप लिख दिया। तो यहाँ से आगे क्या करना है हमको कि देखिए जो आपकी पावर आई है 3, ठीक है, इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले 4 वर्ष में, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 4 गुणा 3 करेंगे तो आपका जाएगा 12 वर्ष, और यही दोस्तों आपकी T की वैल्यू होगी। ठीक है, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। पहले क्या किया हमने, इधर वर्ष लिखा, इधर आपकी गुनी लिखी। ठीक है, जितना भी आपको गुना होगा
और दूसरी संख्या जो आपकी 8 आई, इसको हम ऊपर वाली 2 की पावर के रूप में लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से जो बनेगा आपका, अगर यहाँ 16 वर्ष होता तो यहाँ लिखते 2 की पावर 4, तो फिर हम 4 में 4 की मल्टीप्लाई करते तो 3 आ गया। जो भी आपकी पावर आई है उस पावर में हम इस ऊपर वाले वर्ष की इस 4 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कि यदि 2x प्लस 1/3x बराबर दे रखा है 5, तो 5x बटे 6x स्क्वायर प्लस के 20x प्लस के 1 का मान आपका क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसको क्या करेंगे हम, ये हमको इसके उसमें लाना है। ठीक है, कम्बिनेशन में जैसे बन जाए आपका, तो पहले हम क्या करते हैं, इसकी आपस में इनका एलसीएम लेते हैं। 3x एलसीएम आ गया आपका, तो 3x की जगह मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका, 3 दूनी 6x स्क्वायर, और ये आपका प्लस के 1 रहेगा बराबर आपका 5। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो आपको हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस के 1 बराबर 5 या 15x। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आप दिखाते हैं, तो 5x बटे आपका ये आपका 6x स्क्वायर हो गया। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक को हम पहले लिख सकते हैं प्लस के 1 प्लस के आपके 20x। ठीक है, तो देखिए 6x स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी 15x, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे इसकी, तो 5x बटे आपका 15x प्लस के आपका 20x कितना हो गया, 5x बटे आपका 35x, तो आपका x से x कट गया। ठीक है, और 5 से आपका 35 कट जाएगा 7 बार, तो यानी जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1/7। तो यही आपका आंसर हो गया। हमको क्या करना है दोस्तों, जो आपके क्वेश्चन में दे रखा हो, ठीक है, उसको हम जो पूछा है उसके फॉर्मूला लाना हमको। देखिए यहाँ पे 6x स्क्वायर प्लस के 1 की फॉर्मूला आए हम, तो इधर इसका आपका एलसीएम लेके, तो यहाँ से आपको आसानी हो करने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि यदि x प्लस 1/x बराबर दे रखा है 2 और x जो आपकी एक वास्तविक संख्या है, तो आपका x की पावर 17 प्लस के 1/x की पावर 19 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे इसको दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, यदि ये कहीं भी आपका x प्लस 1/x बराबर 2 दिया हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो उस केस में हमको x बराबर 1 रखना है हमेशा। क्यों रखना है, चाहे तो आप रख के देख लीजिए, 1 प्लस 1/1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको x बराबर 1 रखना है। तो चाहे आपसे कुछ भी पूछे, वहाँ पे x की जगह पे हम 1 रख देंगे। तो पूछा क्या आपसे, x की पावर 17 प्लस के 1/x की पावर 19, तो बराबर कितना हो जाएगा आपका 1 की पावर 17 प्लस के 1/1 की पावर 19। तो ये आप कितना हो गया आपका 1 प्लस 1 कितना हो गया, ये आपका 2 आंसर आ गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन कि प्रति विकेट पर एक क्रिकेट खिलाड़ी 12.4 रन देता है, किसी मैच में वह 26 रन देता है तथा 5 विकेट लेता है, जिसके बाद उसका औसत जो आपका 12 रन प्रति विकेट हो जाता है। अंतिम मैच तक कितने विकेट लिए गए। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे आपका मिश्रण के मेथड से। ठीक है, जो सबसे आसान पड़ेगा आपका। देखिए कैसे, जो आपका औसत दे रखा हो दोनों का, तो उसको लिखते हैं हम 20 में नीचे, तो यानी ये आपका हो गया 12 नीचे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एक संख्या जो होगी आपकी 12 से बड़ी होगी हमेशा केस में, और एक संख्या जो होगी आपकी 12 से हमेशा छोटी होगी। तो देखिए पहले क्या दे रखा है आपका, प्रति विकेट पर एक क्रिकेट खिलाड़ी 12.4 रन देता है, यानी कि यहां पे आपका आ जाएगा 12.4। ठीक है, आगे दे रखा आपको किसी मैच में 26 रन देके 5 विकेट लेता है, तो यानी कि यहां पे देखिए हम 26/5 कर देंगे, तो आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 25, 5 बार गया आपका। ठीक है, एक बचा तो 5 दूनी 10, यानी कि 5.2 आ गया यहाँ पे निकल के आपका, तो ये आपका इधर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि एक वैल्यू हमेशा इस 20 वाली संख्या से बड़ी होगी, एक छोटी होगी। अगर ऐसा नहीं है तो आपका क्वेश्चन गलत है। तो दोस्तों अभी इसमें क्या करेंगे हम, एक बार को क्या करना, जो ऊपर बड़ी संख्या दे रखी हो, ठीक है, उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे 20 वाली संख्या को। तो 12.4 माइनस के 12 करेंगे कितना आएगा आपका, 12.4 माइनस के 12 करेंगे तो आपका 0.4 आएगा। और दोस्तों जो इसमें से इसको माइनस करेंगे उसको हम इधर लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से देखो, जैसे आपका ये लाइन चल रही है इस तरह से, और यहाँ से दोनों माइनस करेंगे तो आपको इधर लिखेंगे। अब देखिए बड़ी संख्या क्या है आपका 12 है, तो 12 में से माइनस के 5.2 करेंगे कितना आएगा आपका, ये आपका आएगा 6.8। तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया। तो देखिए पॉइंट से आपका पॉइंट कट गया, और 4 से कट जाएगा आपको 68 कितने बार, 17 बार। तो जो इसका अनुपात आ गया वो आपका आ गया 17:1। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको दे रखा है यहाँ पे, दोस्तों आपको दे रखा है कि वह 26 रन देता है और 5 विकेट लेता है आपका।
ठीक है। तो यानी जो आपके 1 की वैल्यू दे रखी है वो आपकी 5 के बराबर दे रखी है यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपका। यानी 5 के बराबर देखिए तो यानी कितने गुना है आपका, 5 गुना है। तो दोस्तों आपसे पूछा क्या है कि अंतिम मैच तक कितने विकेट लिए गए। तो दोस्तों ये 17 विकेट लिए इसने आपने, 17 ना होके कितना होगा आपका, इसका 5 गुना हो जाएगा ये। तो 17 पंजे आपका 85। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि पहले इसका मिक्सर में से निकाला आपने, रेशो निकाला 17:1 आया आपका, ठीक है। 1 की वैल्यू दे रखी है आपकी 5, ठीक है दोस्तों। तो हमको 17 की वैल्यू निकालनी है। तो 17 कितनी हो जाएगी आपकी वैल्यू, 17 ना होगी इसकी 5 गुना होगी, तो कितनी होगी आपकी 85। यानी कि अंतिम मैच तक उसने कुल 85 विकेट लिए थे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि एक स्थान से देखने पर एक खंबे का उन्नयन कोण 30 डिग्री पाया गया। खंबे की ओर से 12 मीटर चलने पर यह उन्नयन कोण बदलकर 45 डिग्री हो गया। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं आपका खंबा हो गया, ठीक है। उन्नयन कोण कितना दे रखा आपका ये दिया हुआ था 30 डिग्री। तो यानी कि ये वैल्यू आपकी 30 डिग्री हो गई, ठीक है। आगे दे रखा है खंबे की ओर 12 मीटर चलने पर, ये मान लीजिए आपका खंबा है, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, इसको मान लेते हैं हम पी, ठीक है। ये आपका खंबा है तो इधर चल रहा है वो 12 मीटर, तो यानी कि ये वैल्यू आपकी 12 मीटर हो गई यहाँ तक, ठीक है। तो ये जो आपका कोण बनेगा ये आपको बनेगा 45 डिग्री का, यहाँ मिलेगा थोड़ा टेढ़ा हो गया, ठीक है, इसको फर्क नहीं पड़ता। ये आपका हो जाएगा 45 डिग्री और इसको मान लेते हैं हम सी यहाँ पे। तो आपसे पूछा क्या आपका कि खंबे की ऊंचाई पूछी, यानी कि ये पूछा आपसे पीबी की लंबाई, इसको मान लेते हैं हम एच है। तो पहले देखिए आपको त्रिभुज पी सीबी में देखते हैं, इसमें हम त्रिभुज पीसीबी में, ठीक है। ये आपको हो जाएगा tan 45 बराबर कितना होगा आपका पीबी बटे बीसी। तो दोस्तों कैसे आया आपको, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा हाई स्कूल इंटर में कि लाल बटे कक्का, ठीक है। ये आपका होता है, पहली वैल्यू होती है साइन के लिए, दूसरी होती है आपकी कॉस के लिए, और तीसरी आपकी एल बटे ए होती है आपकी टेन के लिए। एल बटे ए मतलब आपका लंब बटे आधार हो गया, और जो ए जो आपका कर्ण होता है, ठीक है। तो यानी कि पी भी कितना आपका, ये तो आपका लंब हो गया, और बी सी आपका ये आधार हो गया, ठीक है। यानी कि लंब बटे आपका आधार, ठीक है। तो देखिए tan 45 का मान कितना होता है आपका 1 होता है, तो 1 बराबर आपको हो जाएगा पीबी बटे बीसी। तो या कह सकते हो आप पीबी बराबर बीसी आपका आ गया। ये दोस्तों आपकी समीकरण 1 बन गई, ठीक है। अब हम देखेंगे त्रिभुज पीएबी में, यानी इस पूरे बड़े त्रिभुज में, त्रिभुज पीएबी में। तो यहां दोस्तों कैसे करेंगे, देखिए ये मान लेते 30 डिग्री दे रखा आपका, तो ये आपका tan थीटा हो गया, यानी tan 30 बराबर क्या होगा आपका लंब बटे आधार, लंब क्या आपका पीबी और आपका आधार क्या है आपका ए बी, तो बटे आपका ए बी हो गया, ठीक है। आप देख दोस्तों यहाँ पे पी बी बटे ए बी हो गया आपका, तो 30 का मान कितना होता है आपका 1 बटे √3 होता है, बराबर रख देंगे आपका पी बी बटे ए बी। तो दोस्तों ए बी के क्या रखेंगे हम, तो ए सी प्लस बी सी रख सकते हैं, तो आपका ए सी प्लस क्या आपका बी सी रख दिया हमने। तो इसको आगे सॉल्व करें तो आपको हो जाएगा पी बी बटे ए सी का मान कितना आपका 12, और देखिए बीसी का मान कितना आपका, देखिए यहाँ दे रखा है बीसी बराबर पीबी के है, तो यहाँ पे हम पीबी रख देंगे बराबर। अब दोस्तों इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका पीबी का मान निकल के आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 12 प्लस के पीबी बराबर √3 पीबी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए पीबी का मान कितना आएगा आपका, तो पीबी बराबर आपको हो जाएगा 12 बटे √3 माइनस के 1, ये आपका आंसर हो गया। और चाहो तो इसको आप अंश बटे हर जो होता है आपका हर का परिमेयकरण कर देंगे, ठीक है। परिमेयकरण क्या होता है आपका, जो आपको चिन्ह नीचे दे रखा होता है इसका उल्टा चिन्ह हो जाता है, तो √3 प्लस के 1 बटे आपका √3 माइनस के 1, तो ये बराबर आपको हो जाएगा 12 √3 प्लस 1 बटे आपका ये प्लस होगा नीचे, ठीक है, √3 माइनस के 1 और आपका √3 प्लस के 1, ठीक है। इसकी हम पूरा की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर हमेशा 1 आएगा, 2 आएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये √3 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 6 बटे 6 √3 प्लस के 1 ब्रैकेट में, ठीक है। ये दोस्तों आपका आंसर आ गया।
6 ब्रैकेट में आपका √3 प्लस के 1, क्योंकि नीचे वाला आपका 2 हो जाएगा तो 2 से आपका 12 कट जाएगा, 2 बार 6 बार। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन कि किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई आपकी दे रखी क्रम से x+1 और आपका x-1, तो कर्ण की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। देख लेते हैं दोस्तों, मान लेते हैं आपका त्रिभुज हो गया एक। ठीक है, और आपको पता होगा जो आपकी कर्ण की लंबाई होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, कर्ण की भुजा जो होती है सबसे बड़ी होती है आपकी। ठीक है, ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी, और ये आपका 90 डिग्री हो गया। वो दे रखा है समकोण त्रिभुज। तो दोस्तों ये मान लेते हैं आपकी x+1। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम x, इसको मान लेते हैं हम x-1, क्योंकि जो कर्ण जो आपका वो हमेशा सबसे बड़ा होगा। अब दोस्तों यहाँ से क्या पूछा है, कर्ण की लंबाई पूछी है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है आपकी कि कर्ण स्क्वायर बराबर आपका लंब स्क्वायर प्लस के आपका आधा स्क्वायर के बराबर होता है। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे, आपको कर्ण के मान क्या है x+1, तो आपका x+1 हो गया का स्क्वायर बराबर। दोस्तों यहाँ x किसी कुछ भी मान सकते हैं, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो लंब आपका x हो गया तो x² प्लस के x-1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, x² प्लस के 1 प्लस के 2x बराबर x² प्लस के, ये इसको खोलेंगे तो आपका x² प्लस के 1 माइनस के आपके 2x। तो देखिए दोस्तों इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा x² माइनस के 4x बराबर 0। ठीक है, क्योंकि देखिए एक x² से आपका x² कट जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये 1 से आपका 1 कट जाएगा, और ये 2 आपका इधर आएगा तो ये आपका माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस के 4x। तो यहाँ से देखिए आपका x माइनस के 4 बराबर आपका 0 आ गया। तो x का मान कितना हो जाएगा, 1 0 1 आपका 4, क्योंकि माइनस का 0 होगा नहीं तो आपका x का मान जो होगा 4 हो जाएगा। तो पूछा क्या, कर्ण का मान, कर्ण की लंबाई। तो कर्ण क्या था आपका x+1, तो ये आपका हो गया 4 प्लस के 1 बराबर आपका 5 आ गया। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ये आपका 5 आ गया, और x कितना है आपका, ये आपका 3 आ गया, सॉरी 4 आ गया, और ये आपका हो जाएगा आधार 3। तो 3 4 5 ये आपके 3 भुजाएं हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक चतुर्भुज का एक विकर्ण दे रखा आपका 23 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, तथा इस विकर्ण पर 2 विपरीत शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाई क्रम से 17 सेंटीमीटर और आपकी 7 सेंटीमीटर है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपका होता है, ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, 1/2 गुणा आपका कोई एक विकर्ण जो दे रखा हो। ठीक है, और गुणा आपका विकर्ण पर विपरीत शीर्षों द्वारा खींचे गए लंब का योग। ठीक है, इस फॉर्मूले में मान रख देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 गुणा कोई एक विकर्ण क्या दे रखा आपका 23 सेंटीमीटर, तो गुणा 23 हो गया आपका, गुणा विकर्ण पर विपरीत शीर्षों द्वारा खींचे गए लंब का जो कितना आपका, यानी 17 और 7 को हम जोड़ देंगे, तो 17 और 7 कितना हो गया आपका 24। तो आगे सॉल्व करेंगे, 1/2 गुणा 23 गुणा 24, तो 2 से काट देंगे, 12 बार गया आपका, और 23 गुणा 12 कितना हो जाएगा आपका 12 3 36, 6 कैरी बचा 3 आपका, 12 2 24 और 3 27, यानी कि 276 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। ठीक है, यही आपका चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, 276 वर्ग सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि एक आयताकार टंकी जिसकी लंबाई दे रखी है आपकी 37 सही 1/3 मीटर। ठीक है, चौड़ाई दे रखी है 12 मीटर और ऊंचाई दे रखी है आपकी 8 मीटर। तो इसका भार क्या होगा, इसका भार आपसे पूछा है। अगर दिया है आपका कि 1 घन मीटर पानी का वजन आपका 1000 kg दे रखा है। दोस्तों यहां से हम पहले निकालेंगे पानी का आयतन। तो पानी का आयतन कितना हो जाएगा आपका कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई हो जाएगा, तो यानी कि 37 सही 1/3 गुणा 12 गुणा आपका 8। दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं हम कि 7 या किसी एक कैरी बचा 2 आपका 3 3 9 और 1 9 2 11 111 प्लस 1 आपका हो जाएगा 112, यानी कि 112/3 गुणा आपका 12 गुणा आपका 8। ठीक है, ये हमने इतना हो गया। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो इसका भार पूछा है आपका, यानी पानी का भार।
दोस्तों पानी का भार क्या हो जाएगा आपका, ये आपका बराबर हो जाएगा पानी का आयतन गुणा आपका पानी का वजन। ठीक है, ये आपका टंकी का भार हो जाएगा, यानी टंकी का भार। ठीक है, तो पानी का आयतन गुणा पानी का वजन। तो पानी का आयतन कितना आपका 112/3 गुणा 12 गुणा आपका 8, और पानी का वजन कितना दे रखा है आपका, दिया हुआ 1 घन मीटर पानी वजन 1000 kg, यानी कि आपका 1000 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम। दोस्तों कितना आएगा आपका, 3 से काटेंगे आपका 4 बार, तो आपको हो जाएगा 112 गुणा आपका 32 गुणा आपका 1000। ठीक है, तो दोस्तों ये बराबर हो जाएगा 35, यह निकल के आएगा 3584 आपका, 3584। और आगे आप 3 जीरो हैं तो यहाँ पे 3 जीरो बढ़ा देंगे इसमें कीजिए। ठीक है, यानी 3584,000 kg आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि एक बेलन का आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा अगर उसकी ऊंचाई 14 मीटर और त्रिज्या 3 मीटर है। तो यानी कि ऐसे दे रखा है आपका 14 मीटर, ठीक है, आर दे रखा है 3 मीटर, और निकालना क्या आपको बेलन का आयतन और बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पहले निकालते हैं बेलन का आयतन। ठीक है, तो ये बराबर क्या होता है आपका पाई r²h, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, और पाई का मान कितना है आपका 22/7 रखते हैं अगर कुछ नहीं दिया रखा हो तो, और h बराबर r बराबर 3, यानी 3 गुणा 3 और गुणा आपका h 14 है। तो 7 से काटेंगे 2 बार, कितना हो गया आपका 3 3 9 3 18, यानी कि 22 गुणा 18 कितना हो जाएगा आपका 18 36 की 6 कैरी बचा 3, 18 36 और 3 39, यानी कि आपका आ गया 396 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका आंसर हो गया बेलन का आयतन। अब दूसरा क्या पूछा आपका बेलन का पृष्ठ क्षेत्र पूछा है। तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये बराबर क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है 2πr/h। तो यानी कि 2 गुणा पाई कितना है 22/7 गुणा r कितना है आपका 3 और गुणा h कितना है आपका 14। तो 7 से काटेंगे आपका 2 बार जाएगा, कितना हो गया आपका 22 गुणा 3 दूनी 6 दूनी 12, बराबर कितना होगा 12 दूनी 24 की 4 कैरी 2, 12 दूनी 24 और 2 26, यानी कि 264 ये आपको हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग मीटर। ठीक है, तो यहाँ से आपके दोनों आंसर निकल के आ गए हैं। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन कि एक मकड़ी 1 घंटे में खंबे की ऊंचाई का 62.1/2% चढ़ जाती है और अगले घंटे में यह शेष ऊंचाई का 12.5% चढ़ती है। यदि खंबे की ऊंचाई आपकी 192 मीटर है तो दूसरे घंटे में वह कितनी मीटर चढ़ेगी। दोस्तों खंबे की ऊंचाई दे रखी है आपकी 192 मीटर, दे रखा पहले यानी फर्स्ट घंटे में कितना चढ़ती है, वो घंटे में चढ़ती है बराबर 62.1/2%। किसका इतना टोटल ऊंचाई का, यानी कि 192 का यहाँ से निकाल देंगे हम 62.1/2%। तो बराबर कितना हो जाएगा आपका 192 गुणा 62.1/2 कितना होगा आपका, ये होता है 125/2। ठीक है, और पूरे बटे में कर देंगे हम का 100, क्योंकि परसेंट को हटाने के लिए। अब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपका 2 नीचे पहुंच जाएगा, तो बराबर आपको हो जाएगा 192 गुणा 125 बटे आपके 2 गुणा 100। तो काटेंगे आपको 25 से, ये आपका 5 बढ़ जाएगा, ये आपका 4 बढ़ जाएगा, और नीचे कितना होगा 4 दूनी 8, तो 8 से काटेंगे 192, 8 दूनी 16, 3 बचा 32, 8 चौक 32। ठीक है, तो कितना होगा 24 गुणा 5 कितना होगा आपका 120 मीटर, यानी कि वो आपका 120 मीटर चढ़ जाएगी। और शेष कितनी ऊंचाई बची आपकी, तो बराबर कितना हो जाएगी 192 मीटर था टोटल ऊंचाई, उसमें से 120 चढ़ चुकी है पहले घंटे में, तो ये आपको बचेगी 72 मीटर। ठीक है, और पूछा क्या है वो आपसे कि दूसरे घंटे में कितने मीटर चढ़ती है। तो बात करते हैं दूसरे घंटे की। दूसरे घंटे में चढ़ेगी बराबर दे रखा है शेष ऊंचाई का 12.5% चढ़ती है, यानी कि 72 का 12.5% निकाल देंगे यहाँ से, वही आपका आंसर हो जाएगा। कितना होगा आपका 72 गुणा आपका 12.5 कितना होता है आपका 25/2, और परसेंट के लिए नीचे आपका 100 लगा देंगे। ठीक है, 25 से काटेंगे हम 4 बढ़ जाएगा, ये 2 से काटेंगे 72, 36 बढ़ जाएगा। ठीक है, ये आपका 36/4 कितना हो गया 9 मीटर। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो मकड़ी थी वो दूसरे घंटे में आपकी 9 मीटर चढ़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका
कि किसी काम के 60/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा करता है, उसके बाद वह बी की सहायता से शेष काम को 4 दिन में पूरा करता है, तो पूरे कार्य को ए तथा बी मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए दे रखा है ए करता है 7/10 भाग को, यानी दोस्तों टोटल मान लेते हैं, टोटल कितना है आपका कार्य, आपका 10 यूनिट मान लेते हैं। कौन सा 10 यूनिट, जो आपका नीचे दे रखा है 10, ठीक है। तो यानी कि 7 काम तो कर रहा है आपका ए, बचा कितना आपका 3 बचा, जो कि आपका क्या दे रखा है कि उसके बाद वह बी की सहायता से शेष काम को 4 दिन पूरा करता है, यानी ए प्लस बी मिलकर कितने दिन काम करते हैं आपके 7, ठीक है। 7 काम करते हैं ए प्लस बी मिलकर, और ए करता है अकेला आपका 7, तो टोटल आपको 10 हो गया। अब फिर से मुझे क्या बोल रखा है कि ए और बी की सहायता से शेष काम को 4 दिन पूरा करता है, यानी कि ए प्लस बी मिलकर करते हैं कि आपके ये 3 यूनिट काम करते हैं, ठीक है, एक साथ मिलके, और कितने दिन में करते हैं आपके 4 दिन में। तो यहाँ से हम एक दिन काम निकाल लेंगे, तो एक दिन काम कितना हो जाएगा आपका, एक दिन काम हो जाएगा बराबर आपका 3/4 यूनिट, ठीक है। इसको हमने उल्टा कर दिया इधर, ये 3/4 यूनिट हो जाएगा आपका। अब दोस्तों यहाँ से आपके ए प्लस बी की क्षमता निकल के आ गई, ए प्लस बी की क्षमता कितनी, क्षमता आपके 3/4 यूनिट पर डे काम करने की, ठीक है। यानी कि एक दिन में ए प्लस बी 3/4 यूनिट काम करते हैं। अब काम कितना टोटल 10 यूनिट है आपको, तो 10 यूनिट काम कैसे कराएंगे हम का, देखिए 3/4 यूनिट एक दिन में करता है, ठीक है। तो आपका 10 यूनिट कितने दिन में करेगा, मान लेते हैं एक दिन में करेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर आपकी इधर, इसकी आपकी इधर के साथ। तो दोस्तों ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका x बराबर हो जाएगा 1 गुणा 10 बटे आपका 3/4। तो देखिए 4 आपको ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ पे, तो गुणा कर देंगे 4 की, यहाँ से कट जाएगा आपका, ठीक है। तो कितना आ गया आपका 10 चौक 40/3, या इसको तोड़ सकते हो आपका 13 सही 1/3 दिन में, यही आपका दोस्तों आंसर होगा, ठीक है। 13 सही 1/3 दिन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यूपीएसआई जो 2016 में एग्जाम हुआ था, ये क्वेश्चन वहाँ पे आपका पूछा गया था, ठीक है, और थोड़ा लेंथी भी हो जाता है। तो देखिए क्या बोला क्वेश्चन में कि मोहन बैंक में हर महीने 40 रुपये जमा करता है, आगे दे रखा 8% साधारण ब्याज पर है, 5 वर्ष बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। इसको थोड़ा सही से समझेगा। तो देखिए दोस्तों मोहन आपका 5 वर्ष में कितने रुपये जमा करेगा, यानी कि पी आपका मूलधन। तो देखिए हर महीने 40 रुपये जमा करता है, ठीक है, और आपके 5 वर्ष में कितने महीने हो जाएंगे, एक साल में होते हैं 12 महीने, तो 5 वर्ष में आपको हो जाएंगे 60 महीने, तो यानी कि 60 गुणा 40, यानी कि आपके 2400 रुपये जमा करता है टोटल बैंक में, ठीक है, यानी ये आपका मूलधन हो गया। अब बात करेंगे यहाँ से ब्याज की। दोस्तों ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है आपका, एसआई बराबर क्या होता है, पी गुणा आर गुणा टी अपॉन आपका 100, यानी कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। पहले निकालेंगे हम पहले महीने में, फर्स्ट महीने में ब्याज, उसको कितनी मिलेगी, तो पी की वैल्यू कितनी होगी आपको पहले महीने में, 40 में जमा कर रहा है तो 40 होगी आपकी, ठीक है, गुणा आपका आर कितना आपका 8% रखा है, ठीक है, गुणा आपका टी कितना समय कितना हो जाएगा आपका, पहले महीने की बात हो रही है 1 बटे आपका हो जाएगा 12 और बटे आपके 100। दोस्तों यहाँ से निकल के आपका आ गया, तो 40 गुणा 8 बटे आपका 12 गुणा 100, और दोस्तों इधर मान लेंगे 1 हम, ठीक है, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे अभी। तो ये आपका पहला समीकरण मान लेते हैं इसको। अब बात किया दूसरे महीने की, ठीक है, तो दूसरे महीने ब्याज कितनी मिलेगी आपकी, तो 40 गुणा 8 गुणा आपका यहाँ पर हो जाएगा 2 बटे 12 और बटे आपके 100, तो ये कितना हो जाएगा आपका 40 गुणा 8 बटे आपका 12 गुणा 100, और दोस्तों 2 बचा इसको हम इधर लिख लेंगे ब्रैकेट में, ठीक है, ये आपका 2 हो गया, यानी कि देखिए इसमें आपका ये कॉमन आ रहा है 40 गुणा 8 बटे 12 गुणा 100 और नीचे 40 गुणा 8 बटे 12 गुणा 100, ये आपको समीकरण 2 बन गई। अब दोस्तों अगर हम इसी तरह से चलेंगे तो हम बात करेंगे अगर 60 महीने में ब्याज की, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 40 गुणा आपका 8% दर है आपकी गुणा आपका 60 बटे 12 बटे आपके 100, तो कितना हो गया आपका 40 गुणा 8
बटे 12 गुणा 100। ये दोस्तों इसमें कॉमन हो गया और यहाँ पे आपका 60 हो जाएगा, यानी कि समीकरण 3। तो दोस्तों यहाँ से आप समझ सकते हो कि पहले महीने में देखो ये चीज़ आपकी कॉमन आ रही है तीनों में, ठीक है। 40 गुणा 8 बटे 12 गुणा 100, ठीक है, ये तो सब आपको कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे 1, 2 और 60 महीने 60, यानी 3 से महीने 3, 4 ऐसे चलता रहेगा आपका, ठीक है। यानी कि आपका 1 से लेके आपका कितनी संख्या आएंगी आपकी 60 तक आएंगी, ठीक है। ये अपना समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम निकालेंगे टोटल ब्याज, तो टोटल आपका साधारण ब्याज तो बराबर कितना हो जाएगा आपका, देखिए 40 बटे 8, 40 गुणा 8 बटे 12 गुणा 100, ये तो आपको हो जाएगा कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा आपका 1 से लेके आपकी 59 + 60 तक की आपकी संख्या आ जाएंगी, इन सब का जोड़। तो दोस्तों इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर यहाँ से आपका ब्याज निकल के आ जाएगा, फिर उसको मूलधन में जोड़ देंगे तो आपका मिश्रधन निकल के आ जाएगा। तो बराबर कितना होगा आपका, देखिए 40 गुणा 8 बटे आपके 12 गुणा 100 गुणा। अब देखिए दोस्तों 1 से लेकर हमको 60 तक की संख्याओं को योग निकालना है, तो इसका फॉर्मूला आपको बताया था जब पढ़ाया था नंबर सिस्टम। तो ये आपको होता है n गुणा n + 1/2, ठीक है। n कितना आपका 60 है और गुणा आपका 60 + 1 कितना हो गया 61 और बटे आपका 2 हो गया, ठीक है। यानी दोस्तों इस पूरी संख्या को हम सॉल्व कर लेंगे 40 गुणा 8 बटे 12 गुणा 100 गुणा 60 गुणा 61 बटे 2। तो दोस्तों ये आपका निकल के आएगा यहाँ से 488 रुपये, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, ये आपका 488 रुपये निकल के आएगा। तो दोस्तों हमको निकालना क्या था, मिश्रधन, ठीक है। तो ये कितने के बराबर होगा आपका, ये आपका होगा मूलधन प्लस आपका ब्याज। तो मूलधन कितना था आपका, निकाला था 2400, तो यहाँ पे आपका 2400 और प्लस आपका 488, तो कितना हो गया आपका 88, ये आपका हो गया 2888, ठीक है रुपये। और यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मिश्रधन बराबर हो जाएगा आपका 2888 रुपये। तो दोस्तों थोड़ा जल्दी था, थोड़ा दिमाग लगाना था आपको, ठीक है। चाहते हम यहीं छोड़ देते थे, ठीक है। पहले वर्ष में 1 आया तो आपका आगे इस तरह से आता रहेगा, 1, 2 से लेकर आपके 60 तक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि दो संख्याओं का योग दे रखा आपका 40 और उनका गुणनफल दे रखा है 375, तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से आपको एक ट्रिक याद रखनी है कि जब भी आपकी दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग पूछा जाए, ठीक है, तो बराबर होगा आपका संख्याओं का योग और बटे आपका संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो योग कितना आपका 40 और बटे कितना हो जाएगा आपका 375। अब दोस्तों इसको काट देंगे 5 से, ये आपका 8 बढ़ जाएगा और ये कितना बढ़ जाएगा आपका 75 बढ़ जाएगा, यानी कि आपका आंसर आ गया 8 बटे 75, ठीक है। देखिए दोस्तों टाइप 2, दोस्तों आपको दे रखा है कि दो संख्याओं का योग 40 है। तो हम दोस्तों मान लेते हैं पहली संख्या आपकी a है और दूसरी संख्या आपकी b है, तो यानी कि a + b कितना हो गया आपका 40 हो गया। ये हम समीकरण 1 मान लेते हैं। आगे क्या दे रखा आपका कि दोनों का गुणनफल दे रखा 375, यानी कि ab बराबर दे रखा आपका 375, यानी समीकरण 2। अब पूछा क्या है, उनके व्युत्क्रम का योग, तो यानी कि 1/a प्लस के आपका 1/b पूछा हुआ है। तो इधर देखिए एलसीएम लेंगे तो आपको नीचे a भी हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा आपका b + a, या आप कह सकते हो a + b बटे आपका ab। तो दोस्तों यहाँ से मान रख दोगे आपको कितना हो जाएगा 40 बटे 375, यानी कि आपका आंसर आ गया 8 बटे 75, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि एक व्यक्ति 4 किलोमीटर/आवर चलता है तो गंतव्य तक वो 15 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी कि अपने स्थान तक, परंतु जब वह 6 किलोमीटर/आवर चलता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो उसकी यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि दूरी बराबर 4 गुणा समय, ठीक है। जहां भी आपके सारे क्वेश्चन में आपका इसी फॉर्मूले, केवल इसी फॉर्मूले का यूज होगा टीएचडी के सारे फॉर्मूले में, ठीक है, सारे क्वेश्चनों में। तो दोस्तों मान लेते हैं हम इसको पहले करते हैं बेसिक से कि माना आपकी दूरी बराबर x किलोमीटर है, ठीक है। दे रखा वो एक व्यक्ति 4 किलोमीटर/आवर चलता है, तो पहली दूरी कितनी होगी आपकी x/4 हो गई। फिर दे रखा आपका 6 किलोमीटर/आवर चलता है दूसरी, ये आपका हो गया x/6, ठीक है, यानी दूरी बटे आपका 4 हो जाएगा। और दोस्तों इन दोनों का अंतर जो आपका समय वो दे रखा कितना
कि पहले 15 मिनट देरी से पहुंचता है, फिर 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो देखिए दोस्तों, जब भी आपका समय ऐसे दे रखा हो, अगर देरी प्लस का देरी दे रखा हो आपका, ठीक है, तो हमको क्या करना है, दोनों को घटाना है आपस में समय को, ठीक है। अगर आपका देरी प्लस के आपका पहले दे रखा हो तो आपको दोनों को जोड़ना है। अगर आपका पहले प्लस देरी दे रखा हो तब भी हमको दोनों को जोड़ना है। अगर आपका पहले पहले दे रखा हो तो हमको दोनों को घटाना है, ठीक है। यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्त देखिए यहाँ पे क्या है, पहले 15 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है, फिर 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो दोनों समय को हम जोड़ देंगे। तो 15 प्लस के 10, ये आपके मिनट में, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे आपका, यहाँ देखिए आपको किलोमीटर पर आवर में, तो इसको हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, 60 का इसमें भाग दे देंगे, तो कितना हो गया आपका 15 10 25 बटे 60 हो गया। अब देखिए हम लेंगे एलसीएम आपका, तो कितना हो जाएगा 24, 24 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा आपको 6x हो जाएगा, और माइनस के आपका 4x बराबर आपका 25 बटे 60 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब देख काटेंगे 12 से, तो आपको 12 दूनी 24 दो बार जाएगा, 12 पंजे 60 5 बार जाएगा, 5 से काटेंगे 25 को 5 बार जाएगा, कितना हो गया आपको 6x में 4x यानी कि 2x बराबर आपका आ गया 5, ठीक है। अब देखिए ये बटे दोस्तों आपका बटे 2 था इधर, ठीक है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा आपका, यानी कि x बराबर आपका 5 आ गया, यानी कि 5 किलोमीटर। तो यानी कि उसकी यात्रा की कुल दूरी जो थी वो आपकी 5 किलोमीटर थी। यही आपका आंसर होगा। और दोस्तों चाहो तो एक फॉर्मूला होता है, उससे भी इसको आप सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मूला क्या आपका, कि दूरी बराबर दोनों गति का गुणनफल, दोनों गति का गुणनफल, ठीक है, और बटे में आपका रख दोगे आप दोनों गतियों का अंतर। गति यानी कि आपकी चाल, और गुणा आपका समय में अंतर। और दोस्तों समय में अंतर कैसे निकालेंगे आपका, अगर दोनों, एक में देरी एक पहले हो रहा है तो उसमें आपका दोनों को जोड़ देंगे। अगर दोनों में सेम हो रहा है, देरी देरी या दोनों पहले पहले पहुंच रहा है, तो उसको हम घटा देंगे। तो बराबर कितना होगा आपका, गति क्या आपकी 6 किलोमीटर पर आवर है, क्या आपकी 4 किलोमीटर पर आवर है, तो यानी 6 गुणा 4 कर देंगे, और दोनों गति का अंतर यानी कि बड़े में से आपका छोटा माइनस कर देंगे, यानी कि 6 माइनस के 4, और गुणा आपका समय कितना है 15 और 10 आपका 25, बटे आपका 60 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, देखिए ऊपर कितना हो जाएगा आपका 24 बटे आपका 2 गुणा आपका 25 बटे 60, 2 से काटेंगे 12 बढ़ जाएगा आपका, 12 से काटेंगे 5 बढ़ जाएगा, 5 से काटेंगे 5 बढ़ जाएगा, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, कि एक थैले में आपके 5 रुपये 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के हैं, ठीक है, जिनका योगफल दे रखा आपका 410 रुपये। तो आगे दे रखा आपका सिक्कों की संख्याओं का अनुपात क्रम से 4:6:9 है। तो थैले में आपको 2 रुपये के कितने सिक्के हैं ये आपको निकालना है। तो पहले दोस्तों हम रेशियो देखेंगे इसका, 4:6:9, ये इनका रेशियो दे रखा तीनों का, किस किस का, 5 रुपये 2 रुपये और आपके 1 रुपये के सिक्के का। तो दोस्तों पहले हम क्या करेंगे आपका, इन सबको हम 1 रुपये के सिक्के में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए आपका ये 4 है आपका, किसका, आपका 5 रुपये सिक्कों का, ठीक है। अगर दोस्तों आपके 5 रुपये के 4 सिक्के हैं तो कितने हो गए आपके 20 रुपये हो गए, तो उसमें 1 रुपये कितने सिक्के हो गए आपके 20 हो गए, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ देखते हैं, ये आपका 2 रुपये का है, ठीक है। अगर आपके 2 रुपये के 6 सिक्के हैं तो 12 टोटल हो गए, तो 1 रुपये कितने हो गए आपके 12 हो गए। यहाँ पे 9 है, कितने के 1 रुपये के, तो आपका कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यानी कि 1 रुपये के सिक्के निकल के आ गए आपके, ये आपका 20 आ गया, ये आपका 12, इधर आपका 9। अब देखिए दोस्तों इन तीनों का हम जोड़ करेंगे, तो 20 12 और 9 कितना हो गया आपका 41 हो गया। आपको क्या दे रखा है, आपका तीनों का योगफल दे रखा है 410। तो दोस्तों ये वैल्यू आपके 41 ना हो गए, यहाँ पे आपके 410 दे रखी है। तो 41 से कितने गुना आपका 10 गुना दे रखा है, यानी कि यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 10 आ जाएगी, ठीक है। ये आपका कितना आ गया। और पूछा क्या आपसे कि 2 रुपये के सिक्कों की, 2 रुपये के कितने सिक्के हैं ये आपसे पूछा है। तो अब निकालेंगे हम रुपये 2 के, पहले सिक्कों का मान निकालेंगे, कितना हो जाएगा आपका, ये 12 है गुणा आपका 10 है, तो आपको हो जाएगा 12 गुणा 10,
यानी कि आपका 120। लेकिन पूछा गया दोस्तों अभी आपका आंसर नहीं आया, ये आपके सिक्कों का मान आया है 120, ठीक है, जिसमें जो 120 हैं आपके एक एक के 120 सिक्के हैं, और पूछा गया आपके 2 रुपये के सिक्के, तो 2 रुपये के सिक्के आप कितने हो जाएंगे, 120 में हम दे देंगे 2 से भाग, तो ये आपको निकल के आ जाएगा 60, ठीक है। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी 2 रुपये कितने सिक्के आपके 60 हैं, और टोटल कितना मूल्य है 2 रुपये सिक्कों का, ये आपका 120 है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि 2 संख्या दे रखी है आपकी 3:4 के अनुपात में है, तो उसमें कितना जोड़ा जाए कि अनुपात बदल के आपका 4:5 हो जाए। यानी दोस्तों ये आपका अनुपात 3:4 है, हमको कितना करना है, आपको 4:5 करना है। तो कैसे दोस्तों होगा, आपको साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे 1 जोड़ दो, नीचे आपके 1 जोड़ दो, तो आपका 4:5 हो गया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा, यानी उस संख्या में आपका 1 जोड़ने पर अनुपात बदल कर जो आपका 4:5 हो जाएगा। या आप इस तरह से कर सकते थे, 3 + x, मान लो इसमें x जोड़ देते हैं, बटे 4 + x बराबर आपका 4/5, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते इसको सॉल्व करते तो यहां से आपका x का मान 1 आ जाता। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 60% लड़के हों और लड़कियों की संख्या आपकी दे रखी 972, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। तो देखिए दोस्तों आपके बॉयज कितने रखे हैं, आपके 60%, और टोटल कितना होता है आपका 100%, यानी कि जो गर्ल्स है वो कितनी हो जाएंगे आपकी 40%। लेकिन दोस्तों ये 40% की जो वैल्यू दे रखी है आपकी गर्ल्स की, ये कितनी दे रखी है आपकी 972, ठीक है। यानी कि आपका 40% दे रखा है 972 के बराबर, तो हमको निकालना है 60%। तो कैसे निकालेंगे, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यानी कि बॉयज बराबर कितने हो जाएंगे आपके 972 गुणा 60, और बटे में आप नीचे कर देंगे आपका 40, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों 0 से आपको 0 कट गया, ठीक है। 4 से काटेंगे इसको, 972 कितना हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, 1 17, 4 चौक 16, 1 बचा 12, 4 तिया 12, यानी कि आपका आ गया 243 गुणा आपका 6। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 6 तिया 18 की 8, कैरी 1 बचा आपका, 6 चौक 24 और 1 आपका 25, कैरी 2 बचा, 6 दूनी 12 और 2 आपका 14, यानी कि टोटल मिला के जो बॉयज़ हैं वो आपके 1458 हैं, ठीक है, विद्यालय में। यही आपका आंसर है। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन कि एक बेईमान दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, यानी कि बोलता है कि लागत मूल्य पर वस्तु को बेच रहा है। यदि वह 1 kg के स्थान पर 900 ग्राम का इस्तेमाल करता है तो उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो उसको इस्तेमाल कर रहा है वो आपका 900 ग्राम का, और है कितना टोटल आपका 1 kg, यानी कि 1000 ग्राम। तो देखिए दोस्तों कितना दोनों में कितना अंतर है आपका, यहाँ में 100 का अंतर है आपका, तो यहाँ से निकालेंगे परसेंट प्रॉफिट बराबर कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर देखेंगे आपका 100, ठीक है, और बटे कर देंगे आपका जिसका वो आपका प्रयोग कर रहा है, यानी 900 ग्राम का वो आपका प्रयोग कर रहा है, तो नीचे लिखेंगे हम 900 ग्राम और गुणा कर देंगे इसमें आपका 100 से। तो दोस्तों आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए 2 0 से आपका 2 0 कट गया, तो कितना आ गया आपका 1/9 गुणा 100, या आप कह सकते हो 11 सही 1/9% का उसको प्रॉफिट हो रहा है, और ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या लिखना है, हमें दोनों का अंतर लिखना है, और नीचे जिस बाट को वो आपका प्रयोग कर रहा है उसको लिखना है। फिर उसमें हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका परसेंटेज में प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका इस वीडियो का, ये आपका आखिरी क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति 10% मुनाफा लेकर एक वस्तु को बेचता है। यदि उसने इस वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदा होता एवं 3 रुपये अधिक लेकर बेचा होता तो 25% का मुनाफा होता। ये तो सीपी ज्ञात कीजिए। सीपी यानी कि आपका कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य। तो दोस्तों पहले मान लेते हैं हमारा सीपी 100 रुपये है, ठीक है, यह हम मान लेते हैं सीपी 1। अब क्या कह रहा है, वो 10% मुनाफा लेकर वस्तु को बेचता है, यानी कि प्लस के 10% करेंगे इधर हम आपका, ठीक है। 100 का 10% कितना हो जाएगा आपका 10 रुपये, तो 100 में 10 ऐड करना, यानी कि आपका होगा 110 रुपये, यानी कि 100 रुपये की वस्तु को वो आपका 110 रुपये में बेच रहा है। ये आपका SP 1 हो गया। आगे क्या बोल रहा है आपका कि यदि उसने इस वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदा होता, यानी कि वस्तु उसने 100 रुपये में ना खरीद के 10% कम में खरीद होती तो कितना हो जाता है आपका 90% पे, ठीक है। ये दोस्तों आपका हो गया CP2, यानी क्रय मूल्य दूसरा आपका हो गया। आगे रखा आपका एवं 3 रुपये अधिक लेकर बेचा होता तो 25% का मुनाफा होता, तो 90 का निकालेंगे हम 25%,
प्लस। तो कैसे निकालते हैं दोस्तों 25% आपका, कि 90 गुणा आपका 25% प्लस है आपका, तो इसमें क्या होगा 100 में 25 ऐड करते हैं यानी कि 125 हो गया आपका, और बट्टे करते हैं आपके 100। तो इसको सॉल्व करेंगे, 25 से जाएगा 5 बार, ये आपको जाएगा 4 बार, तो कितना होगा 18, ये आपका होगा 9 पंजे 45, यानी 450 बटे आपका 4 हो गया। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 112.5, यानी कि इसने 112.5 रुपये में बेचा था, यानी ये आपका आ गया SP2। ठीक है, अब दोस्तों आपको SP1 और SP2 का अंतर निकालना है। कितना अंतर है आपका, इसमें अंतर है आपका SP2 माइनस के SP1, ये अंतर निकल के आ रहा है आपका 2.5 का। लेकिन दोस्तों ये अंतर आपका 2.5 का नहीं है, कितना अंतर है आपको दे रखा है कि 3 रुपये अधिक लेकर बेचा होता, ये अंतर आपका 3 के बराबर है। तो दोस्तों इसका मतलब आपको 2.5 की परसेंट की वैल्यू आपको दे रखी है 3 रुपये। ठीक है, हमको क्या निकालना, CP कितना होता है आपका 100% होता है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी निकालनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो CP बराबर आपका हो जाएगा 3 गुणा 100 बटे आपका 2.5 यानी 2.5। तो देखिए ये पॉइंट से हटा देंगे तो ऊपर आपकी एक जीरो बढ़ जाएगी, तो 25 चौका 100, एक जीरो आ गया 40, तो CP आपका आ गया 120 रुपये। ठीक है, यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको 20-20 क्वेश्चन की 50 वीडियो मिलेंगी टोटल। ठीक है, जिसमें कि टोटल मिला के आपके 1000 क्वेश्चन आपके कवर कराए जाएंगे। ठीक है, मैथ के।